हेलो फ्रेंड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है, हमने वर्क भी किया है सीपीआर ड्राइव के थ्रू। हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट की हैं और बहुत सारी फाइल्स भी क्रिएट की हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल डॉट पीएचपी आफ्टर सेव के इवेंट पे जो हमने लास्ट वीडियो पे क्रिएट की थी वो भी आपको दिख रही है। सेपरेट स्टूडियो में हम जाने के बाद डिपेंडेंसी पे हमने वर्क किया था, लॉजिक हुक पे वर्क किया था, लॉजिक हुक कैसे क्रिएट करते हैं वो भी वर्क किया था। अब हम वर्क करेंगे जेएस पे। तो जेएस से हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ और क्या फंक्शनलिटी हम करेंगे वो भी बताता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं माय फील्ड्स के लिस्ट व्यू पे, माय फील्ड्स की लिस्ट व्यू पे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, नेम के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखते हैं और ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। अब पहले क्या था, जो हमने फंक्शनलिटी की थी कि डिपेंडेंसी लगाई थी, उसके अंदर कॉन्केटिनेट और कुछ डेट और टाइम सेट किया था। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप एडिट और सेव करोगे तो वापस आपको नया रिकॉर्ड ही मिलेगा हमेशा, तो वो डिपेंडेंसी हमने हटा दी है। अब क्या करेंगे, हम आते हैं अपने अकाउंट पे। मान लीजिए हम अकाउंट पे आते हैं, अकाउंट की लिस्ट व्यू आपको ये दिख रही होगी। लिस्ट व्यू पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये नाम है रिकॉर्ड्स के, फ़िल्टर 3 है, फ़िल्टर 2 है, फ़िल्टर 1 है। अब जब हम कभी क्रिएट करते हैं अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और सेम नाम से हम कोई फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी लिस्ट व्यू में एग्जिस्ट है, तो शुगर क्या करता है, डुप्लीकेट इग्नोर का बटन विजिबल कर देता है हमारे लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट पे आए हैं, क्रिएट पे आने के बाद हमने यहाँ पर फ़िल्टर 3 वापस डाल दिया और सेव कर देता हूँ मैं। तो ये आपको बटन दिखा रहा है इग्नोर डुप्लीकेट इन सेव का, और यहाँ पर आपको ये क्या दिखा रहा है, फ़िल्टर 3 नाम से एक रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर 1 डुप्लीकेट फाउंड, ये आपको मिल गया। अब ये फंक्शनलिटी किस पे होती है, ये क्रिएट पे होती है, जो कि शुगर सीआरएम ऑलरेडी डिफॉल्ट देता है। अब ये वर्किंग कहाँ पर नहीं होती, हमारा रिकॉर्ड व्यू जब हम ओपन करते हैं, जैसे फ़िल्टर 3 को मैंने ओपन किया, एडिट करके अब मैं सेव करता हूँ, तो ये सेव कर देता है और यहाँ पर कोई भी इग्नोर एंड डुप्लीकेट के फंक्शनलिटी का बटन नहीं दिखाता है। तो सेम हमें क्या करना है, रिकॉर्ड पे भी ऐसा ही बटन दिखाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने मॉड्यूल पे आते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, माय फील्ड्स ऑल पे आते हैं और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये टेस्टिंग डाटा यहाँ पर लिस्ट व्यू पे। अब इस पर हमें ये फंक्शनलिटी करनी है कि जब हम रिकॉर्ड का डेटा ओपन करें और सेम नाम से कोई यहाँ पर एंटर करें, नाम चेंज करें या फिर एडिट करें, और सेव पे हमें वो बटन दिखना चाहिए इग्नोर एंड डुप्लीकेट का। तो वो कैसे अचीव करेंगे, हम अचीव करेंगे सीपीआर ड्राइव के थ्रू यूजिंग जेएस। ठीक है। तो अब एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड के लिए तो जेएस ही लगेगा और उसके लिए हमें क्या लगेगा, रिकॉर्ड डॉट जेएस। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। ये फाइल क्रिएट हो गई जेएस की, रिकॉर्ड डॉट जेएस की। कौन से मॉड्यूल में, हमारे माय फील्ड्स ऑल पे, माय फील्ड्स ऑल के मॉड्यूल पे क्रिएट हो गया। अब उसके बाद पे हम जाते हैं, तो ये देखिए रिकॉर्ड डॉट जेएस की फाइल क्रिएट हो गई। इसको हम ओपन करके देखते हैं, तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये तो सीपीआर ड्राइव ने खुद अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दे दिया, अब हमें इसमें चेंज करना है। लेकिन चेंज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे अगर हम इग्नोर एंड डुप्लीकेट की फंक्शनलिटी अगर चाहिए हमें, तो उसके लिए बटन भी चाहिए। अब वो बटन कहाँ पर होना चाहिए, हमारा रिकॉर्ड डॉट पीएचपी के ऊपर। तो रिकॉर्ड डॉट पीएचपी के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर फाइल में कैंसिल का बटन है, सेव का भी बटन है और बाकी एडिट का भी बटन है। ठीक है। लेकिन हमारा इग्नोर एंड डुप्लीकेट का बटन नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी रिकॉर्ड डॉट पीएचपी में हमें क्या करना होगा, वो बटन ऐड करना होगा। और ऐड कैसे करेंगे, हम यहाँ से तो हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके पूरे कोड को कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट करके वहाँ पर चेंज करेंगे। नोटपैड प्लस प्लस में हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये हमारा कैसा एक फाइल की तरह दिख रहा है, तो इसको हमें पीएचपी में देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लैंग्वेज में जाएंगे, पी में जाएंगे और पीएचपी सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमें अब पीएचपी जैसा व्यू दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये 0 है तो इसको हम 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे और इसको 3 कर लेंगे। और जो ये ऊपर वाला है उसको हम कॉपी पेस्ट ना करके डायरेक्टली एंटर करेंगे नीचे, ये 1 दे दिया, 2 और ये 3 असाइन कर दिया और लास्ट वाले को 4 असाइन कर दिया। अब 0 की कंडीशन पे भी हमारा कुछ होना चाहिए। अब 0 की कंडीशन पे हमारा क्या होगा, इग्नोरेंस डुप्लीकेट सेव का बटन होगा, तो उसका कोड भी हम पेस्ट कर देते हैं। तो हम हमारी मेमोरी में जो था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये बटन आ गया इग्नोर डुप्लीकेट एंड सेव का, और यहाँ पर ये हमारा इवेंट आ गया। अब इस पूरे कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सीपीआर ड्राइव के रिकॉर्ड डॉट पीएचपी में, जहाँ से हमने कॉपी किया था वापस वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ये पूरा पेस्ट हो गया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब ये बटन तो दिख जाएगा, लेकिन शुरुआत में हमने हाइड रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने क्या रखा है, शुरुआत में इसको हाइड रखा है और बटन सक्सेस दिया, मतलब हमारा ग्रीन बटन दिखेगा इग्नोर एंड डुप्लीकेट का। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड डॉट पीएचपी और रिकॉर्ड डॉट जेएस भी क्रिएट हो चुका है। अब रिकॉर्ड डॉट जेएस अगर हम देखेंगे तो इसमें जो स्ट्रक्चर है ये सीपीआर ड्राइव ने जो प्रोवाइड किया है वो स्ट्रक्चर है। अब हमें अपना स्ट्रक्चर चाहिए, अपना स्ट्रक्चर तो हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक एपीआई कॉल करना है। ठीक है। एपीआई कॉल करने के लिए हमें एपीआई भी लिखनी होगी। तो इसको क्लोज करते हैं। उसके लिए कहाँ जाना होगा, हमें मॉड्यूल्स के अंदर, क्लाइंट में, बेस में, और यहाँ पर हमें एपीआई लिखना है। अब यहाँ पर एपीआई का फोल्डर भी नहीं है, एपीआई की फाइल भी नहीं है। अब अगर हम सेपरेट स्टूडियो में जाते हैं तो यहाँ पर हम लॉजिक हुक, डिपेंडेंसी, शेड्यूलर, एंट्री पॉइंट और जेएस और एक ऐड फील्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना। एपीआई तो क्रिएट नहीं कर सकते। अब एपीआई को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो मैंने कस्टम फाइल का एक्सेस दिया है, बटन दिया है, तो उस पर हमें एक एपीआई लिखनी पड़ेगी, उसके थ्रू हमें एक एपीआई लिखनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, कोड पेस्ट कर दिया है। अब कोड पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या कोड है। ठीक है। अब इसका नाम भी देना है, तो नाम हम दे देते हैं सेम यही वाला जो ये दिया है, इसको कॉपी करते हैं और नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। अब सेव पे इसने यू मिस्ड फाइल एक्सटेंशन, तो हमें फाइल एक्सटेंशन भी देना है, फाइल एक्सटेंशन भी हम दे देते हैं, डॉट पीएचपी लगा देते हैं और सेव कर देते हैं।
अब यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब फाइल तो क्रिएट हो गई है, लेकिन इसको कौन सी फाइल फोल्डर के अंदर होना चाहिए था, एपीआई के। अब फोल्डर कैसे क्रिएट करें हम, यहाँ पर फोल्डर भी तो हमें क्रिएट करना है या इसको मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं नाम डॉट और PHP, और इससे पहले हम लगा देते हैं API और स्लैश। अब जब ये क्रिएट होगा तो ये फोल्डर प्लस हमारा फाइल का, अब फाइल का कोड भी हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा फाइल का कोड और हम इसको सेव कर देते हैं। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो क्या हो गया, वो जो हमारी फाइल वो मूव हो गई है और यहाँ पर आ गई है API के अंदर। तो API के अंदर यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये हमारी API के अंदर ये बन गई है फाइल। अब ये हमारी फाइल भी बन गई है। और अगर हम इसके अंदर आते हैं रिकॉर्ड डॉट के अंदर, तो रिकॉर्ड डॉट JS भी आ गई है, रिकॉर्ड डॉट PHP भी बन गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड डॉट JS में अपने हिसाब से कोड लिखेंगे। अब कोड तो ऑलरेडी मेरे पास है, उसको मैं सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इग्नोर एंड डुप्लीकेट सेव का बटन, ठीक है। और यहाँ पर हम ये फंक्शनैलिटी लिखी है और यहाँ पर ये हमने API कॉल किया है, ये आप देख रहे हो API कॉल किया है। अब इसको सेव कर देते हैं। अब ये सेव होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, रिपेयर रिबिल्ड कर देते हैं हम। अब देखिए ये रिपेयर रिबिल्ड हो गया है। अब रिपेयर रिबिल्ड होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब इसने क्या नहीं दिखाया, इग्नोर एंड डुप्लीकेट का बटन नहीं। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये टेस्टिंग डेटा नाम का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर लिस्ट व्यू में है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर टेस्टिंग डाटा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर चेंज, तो इसी का मैं नाम, पहले मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, इसी का नाम मैं दे देता हूँ। तो रिकॉर्ड पे आते हैं, एडिट करते हैं और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डेटा टाइप चेंज। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड है इस नाम से, तो मैं जैसे सेव करता हूँ, अब ये इग्नोर डुप्लीकेट एंड सेव का बटन दिखा दिया है। अब मैं चाहे इसको कैंसिल कर दूँ या फिर इसको सेव कर दूँ। अब मैं अगर सेव करूँगा तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा। ये देखिए ये सेव हो गया और यहाँ पर दोनों मैसेज आ गए, सेव का भी और सेव डुप्लीकेट का भी। इग्नोर एंड डुप्लीकेट बटन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक सेपरेट स्टूडियो पे और enum.js पे। अब enum.js में क्या होता है, अगर मुझे सेम फंक्शनैलिटी अपने लिस्ट व्यू पे भी चाहिए, रिकॉर्ड व्यू पे भी चाहिए, या फिर मुझे अपने क्रिएट पे भी सेम फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मुझे enum.js क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए अलग अलग फाइल में क्रिएट नहीं करूँगा, create.js अलग क्रिएट करूँ, record.js अलग क्रिएट करूँ और लिस्ट के लिए अलग JS क्रिएट करूँ, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक ही फाइल में वो सारी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी सेपरेट स्टूडियो में आता हूँ, enum.js पे क्लिक करता हूँ, enum.js मेरी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स के अंदर क्लाइंट्स में, बेस में, और यहाँ पर ये फील्ड्स का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक और फोल्डर होगा enum, और उसके अंदर हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई होगी enum.js। अब ये क्रिएट होगी फाइल। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर हमें अपना कोड डालना होगा। अब ये तो स्ट्रक्चर उसका, अब ये कोड क्या डालेंगे हम, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ अभी हमें करना क्या है उसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये टेस्ट ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, ये जो ड्रॉप डाउन है इसको बैक ट्रैकिंग करना है। बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे हम, कि अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कॉम्पिटिटर, अगर मैंने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया तो मुझे कॉम्पिटिटर ना दिखे, और अगर मैंने इंटीग्रेटर सिलेक्ट कर लिया तो ये कस्टमर और कॉम्पिटिटर ना दिखे। अगर मैंने प्रेस सिलेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर के मुझे विजिबल ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर JS में आना है और मेरे पास ऑलरेडी वो कोड है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कोड पेस्ट कर दिया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया है। ये डेटा सिंक कंप्लीट लिखा है, यहाँ पर ये बैक ट्रैकिंग का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर ये सारी लिस्ट मैंने ली है, मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। कोड आप एक बार समझ लेना और मैं सेव कर देता हूँ। फिलहाल अभी ये हो गया सेव। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद तो मुझे रिपेयरेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने JS में चेंजेस किए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एरर लॉग में जाता हूँ और कैचे क्लियर कर देता हूँ। कैचे क्लियर हो गया मेरा। अब मैं सिर्फ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए रिफ्रेश होने के बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर कॉम्पिटिटर सिलेक्ट है, अगर मैं इंटीग्रेटर सिलेक्ट करूँगा तो कस्टमर और कॉम्पिटिटर मुझे विजिबल नहीं होंगे। मैं इंटीग्रेटर सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया रिकॉर्ड। अब मैं वापस इसको एडिट करता हूँ और इंटीग्रेटर पे आता हूँ, तो इंटीग्रेटर के ऊपर का मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर प्रोस्पेक्ट सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया रिकॉर्ड। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 ही विजिबल हो रहे हैं, ऊपर के कोई सा भी नहीं। तो ये थी हमारी बैक ट्रैकिंग यूजिंग enum.js। अब सेम यही अगर मैं लिस्ट व्यू पे आके करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो फंक्शनलिटीज दिखेगी। तो उसके लिए मुझे वो फील्ड यहाँ पर विजिबल करनी होगी। तो स्टूडियो से मैं पहले इस पर लिस्ट व्यू पे लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडियो के थ्रू जो ड्रॉप डाउन का फील्ड थी वो मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू पे ला दिया है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, प्रोस्पेक्ट पे अगर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर इतने ही दिखेंगे क्योंकि ये मेरे इस रिकॉर्ड में ऑलरेडी सेव है। अब यहाँ पर आता हूँ कस्टमर में, तो यहाँ पर मुझे सभी दिखेंगे। अब यहाँ पर से अगर मैंने प्रेस पे क्लिक किया और यहीं से सेव कर दिया, कहाँ से, लिस्ट व्यू से, तो प्रेस के बाद मुझे सारे दिखेंगे लेकिन प्रेस के ऊपर का कोई सा भी रिकॉर्ड मुझे दिखेगा नहीं। तो ये enum.js की एक अच्छी फैसिलिटी है। सेम ये अगर मैं क्रिएट व्यू पे करता हूँ तो क्रिएट व्यू पे तो फिलहाल होगा नहीं, लेकिन यहाँ से जैसे ही रिकॉर्ड सेव होगा तो वो हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर तो आप चेंजेस कर दो क्योंकि वो तो सेव होने के बाद ही चलेगा। तो ये enum.js हो गया। अब आई होप ये बैक ट्रैकिंग का और enum.js की फंक्शनलिटी भी आपको समझ में आई होगी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर और एक और फंक्शनलिटी हम JS की करेंगे। वो ये करेंगे कि जो हमारा ये रिकॉर्ड है टेक्स्ट फील्ड, इसको हम रेड कलर में कर देंगे। तो रेड कलर में करने के लिए हम चाहे तो क्रिएट पे भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पे भी, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको enum.js में कर लेते हैं। तो enum.js में जाने के लिए हम अपने उस पाथ पे चले जाते हैं जहाँ पर enum.js हमारी क्रिएटेड है। यहाँ पर आ गए enum.js में और इसको ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये ऑन लोड है। तो यहाँ पर हमने कोड पेस्ट कर दिया है, डेटा नाम टेक्स्ट फील्ड सी, और ये कलर हो जाए। सेव कर देते हैं
और एरर लॉग में आके हम कैचे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब क्रिएट पे पहले चेक कर लेते हैं, तो क्रिएट पे टेक्स्ट फील्ड हमारा वर्क नहीं हुआ है, रीड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस CPR ड्राइव में आएंगे और यहाँ पर enum.js में इस फाइल को एडिट करके यहाँ पर जो हमने ये कोड लगाया है इसको सेट वैल्यू कर दिए, सेट टाइम आउट लगा दिया, इसको वापस सेव कर देते हैं। एरर प्लस लॉग में आते हैं, कैचे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए हमने क्रिएट पे चेक किया है, तो क्रिएट पे हमें टेक्स्ट फील्ड हमारी ग्रीन हो गई। अब ये ग्रीन हो गई है इसलिए आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो आते हैं यहाँ पर हम और enum.js पे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं रेड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। एरर प्लस लॉग में आता हूँ, कैचे क्लियर कर देता हूँ और फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट फील्ड ये आपको यहाँ पर रेड दिख रही होगी। अब यही हमें कहाँ पर रेड दिखेगी, हमारे रिकॉर्ड व्यू पे। तो रिकॉर्ड व्यू भी ओपन कर लेता हूँ मैं, एक ऑन रिकॉर्ड व्यू पे जाता हूँ। अब ये देखिए ये आपकी फील्ड कहाँ पर दिख रही है, रेड दिख रही है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू भी रेड दिख रही है और ये आपकी टेक्स्ट फील्ड भी रेड दिख रही है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक और फंक्शनलिटी दिखाता हूँ। ये फील्ड है डेट वाली, इसका जो पास डेट है वो हम डिसेबल कर देते हैं। अब वो डिसेबल कैसे करेंगे हम, कि हमारे यहाँ भी डिसेबल रहे, क्रिएट व्यू पे भी डिसेबल रहे और लिस्ट व्यू पे भी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन लगाते हैं कि ये सिर्फ एडमिन के लिए एडिटेबल रहे और जो नॉन एडमिन है उनके लिए डिसेबल रहे पास डेट। अब हम enum.js को ओपन करते हैं। enum.js में ओपन करने के बाद जो हमारा ऑनलोड व्यू है इस पर क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे और वो हम इस तरह से कॉल करेंगे, this.disable पास डेट, और ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है हमारा। अब ये फंक्शन क्रिएट भी करना होगा, तो वो हम कहाँ क्रिएट करेंगे, इसके नीचे। तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया है डेटा। तो ये हमारी पास डेट क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। इसको हम सेव कर देते हैं, एरर प्लस लॉग पे जाके कैसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए ये रिफ्रेश हो गया है रिकॉर्ड हमारा। अब हम यहाँ पर आके चेक करते हैं, ये हमारा ये डिसेबल हो गया। अब ये पास डेट डिसेबल हो गया। यहाँ पर आगे की मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बट पास डेट में सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब पास डेट सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये कंडीशन तो हमने लगा दी। अब कंडीशन क्या लगानी है कि अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं पास डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर नॉन एडमिन हूँ तो मुझे पास डेट डिसेबल दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं सेपरा प्लस स्टूडियो में, कस्टम डायरेक्टरी एक्सेस में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं जहाँ पर ये फंक्शन को हमने कॉल किया था। तो हमारा फंक्शन का कॉल कहाँ किया था, हमने यहाँ पर किया था। तो इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगा देते हैं। तो ये कंडीशन मैंने पेस्ट कर दी है, app.user.get और टाइप मेरा एडमिन अगर नहीं है तो मेरा डिसेबल पास डेट विजिबल हो जाए। तो मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब देखिए रिफ्रेश हो गया है। अब यहाँ पर देखता हूँ तो मैं पास डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये नॉन एडमिन तो नहीं है इसलिए पास डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नॉन एडमिन के रिकॉर्ड पे जाते हैं हम। ये लॉगिन हो गया हूँ नॉन एडमिन से। अब वहाँ पर हम आते हैं अपने माई फील्ड्स के मॉड्यूल पे और चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट पे अगर हमने यहाँ पर आया तो ये डेट हमारी डिसेबल हो जाती है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी किस पे चल रही है, हमारी क्रिएट पे भी चल रही है। ठीक इसी तरह अगर मैं रिकॉर्ड कोई ओपन करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ डेट पे, तो यहाँ पर भी ये डिसेबल ही रहेगी मेरे लिए। अब ये अगर लिस्ट व्यू पे आता हूँ तो लिस्ट व्यू पे भी मुझे ये डेट रखनी होगी। अब ये देखिए ये फील्ड भी हमने टेस्ट डेट की यहाँ पर लिस्ट व्यू पे रख दी है। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये मेरे लिए डिसेबल ही है। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है अगर मैं enum.js से जो भी कुछ करता हूँ तो वो मेरा क्रिएट व्यू पे भी वर्क करता है, लिस्ट व्यू पे भी, और अगर मैंने ये रिकॉर्ड ओपन किया तो रिकॉर्ड व्यू पे भी मेरा ये सेम वर्क करेगा। तो ये फंक्शनलिटी हमने आपको दिखाई है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CPR ड्राइव की एक अलग फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊँगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।